हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज हमारे YouTube चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन और नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आप सोचते होंगे मैं हर टॉपिक को बेहतरीन बोलता हूं, हर टॉपिक को नया बोलता हूं। सच बात तो यह है कि मैं हर चीज सोचता ही बेहतरीन हूं। मैं पूरे दिन में अगर 60,000 विचार मेरे दिमाग में आते हैं तो आप बिलीव करेंगे लगभग 10,000 विचार मैं केवल और केवल पॉजिटिव थॉट्स को लेकर निकालने के लिए सोचता हूं। सच मायने में मानो तो मेरा हर एक मिनट इस सोच में निकलता है कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, और मेरे दिमाग में जो बात आती है मैं उसी के ऊपर आपको बना के भेजता हूं। यकीन मानिएगा, मैं किसी जगह से कॉपी करके या कहीं से पढ़ के कोई वीडियो नहीं बोलता हूं। मुझे जैसा मन करता है मैं वैसे बोलता हूं। आपको अच्छा लगता है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बात अच्छा लगने से है, बात जगाने से है। फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलता हूं, फर्क ये पड़ता है कि आप क्या सुनते हैं। हो सकता है मैं जो बोलता हूं वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ना हो सकता है मैं जो बोलता हूं आपको बहुत सारा कुछ समझ में नहीं आता हो, लेकिन मैं जो बोलता हूं अगर उसका एक पॉइंट भी आपको समझ में आ गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा मेहनत करना सफल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी तरह से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर ना करें, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा के जाइएगा। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको मेरी सारी बातें पता है, उनको शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक वीडियो में उन लोगों को यह बोलता हूं कि प्लीज अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर ना करें, आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगा और भविष्य में आने वाले बहुत सारे बेनिफिट्स आपके खत्म हो जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं एक यूनिक टॉपिक की, कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मुंह, जितने ज्यादा मुंह उतनी ज्यादा बातें। तो क्या काम करना छोड़ दें? क्या सफल होने की चाहत छोड़ दें? जी नहीं दोस्तों, आपकी सफलता की चाहत आपकी अपनी है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, केवल और केवल आपके अलावा। यदि आप चाहते हैं कि आपको सफल होना है तो आप लोगों की बातों को परवाह करना बंद कर दीजिए, आगे बढ़िए, काम करिए। क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं चैनल के माध्यम से। मैं बहुत सारे कमेंट्स सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं। आपको शायद पता नहीं है कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं और उन कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट उसमें ब्लॉक रहते हैं, और उनको क्योंकि मैं खुद पब्लिश करता हूं, खुद मैं पब्लिश करता हूं, तभी आपका कमेंट शो होता है। उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी गालियां मैं खाता हूं, बहुत सारी नदर कंपनी के लोग मुझे गालियां भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी वजह से नाराज हो जाते हैं, वो गालियां तक लिख देते हैं। मैं उन गालियों को पढ़ने के बाद मजबूर हूं कि उनको मुझे डिलीट भी करना पड़ता है। अब सोचिए कि गाली पढ़ने के बाद में उसको डिलीट करना पड़ता है। आखिर मैं ऐसा क्या गुनाह करता हूं कि मैं लोगों की आंखों में चुभता हूं? मैं कई बार ये कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यार, जो गालियां लिखते हो उन गालियों को लिखने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं तो केवल अपना विचार रखता हूं, मैं अपनी बातें आप तक रखता हूं। मेरा कोई भी मोटिव ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं नुकसान पहुंचा सकूं, किसी कंपनी के प्रति मैं गलत बोल सकूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के फेवर में हूं। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने काम करने के लिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस को चुना। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जिनको चुनने के पीछे कुछ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने एलोवेरा के डेमो के अंदर फेस नहीं दिखाया था तो लोगों ने मुझे गालियां दी। तो दोस्तों, लोग तो आपको पीछे खींचेंगे ही, लोग किसी भी हालत में आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। आप अच्छा करोगे तो भी, खराब करोगे तो भी। मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि लोगों की बातों की परवाह किए बिना यदि आप चलते रहेंगे मस्त हाथी की तरह तो आप सफलता की बुलंदियों पर पहुंचेंगे। और लोग क्या कहते हैं, लोग कैसे कहते हैं, अगर ये सोचते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से खींच ही लेगा और आपको नेगेटिव कर देगा। जब लोग नेगेटिव करने में इतनी ताकत लगाते हैं
तभी तो आप पीछे हटते हैं। अगर आपको कोई आदमी ताकत लगा रहा हो आगे बढ़ने के लिए, तो उसकी तारीफ तो आपको करनी चाहिए, उसको तो जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ एक स्टोरी आपको पहले बताता हूं और फिर आप अंदाजा लगाइए कि लोग क्या कहते हैं। दोस्तों, एक बार एक किसान होता है, उस किसान के पास एक गधा होता है और उस गधे के ऊपर वो अपनी फसल का कुछ सामान ढो के लाता है। तो एक दिन उसने अपने एक लड़के को कहा, जो उसका 10-11 साल का लड़का था, कि चलो आज हम खेत से जाकर कुछ सामान लेकर आएंगे। उसका लड़का भी साथ में चल पड़ा और गधे को वो साथ लेके हुए चलते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वो गधा लेकर जा रहे थे तो गांव के बाहर कुछ मुस्टंडे लोग बैठे हुए थे। मुस्टंडे आप जानते हैं ना, ताना कसने वाले, फफ्ती कसने वाले, आपके ऊपर हंसने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, ऐसे कुछ मुस्टंडे लोग खड़े थे। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने जोर से कहा, अरे देखो देखो, एक गधे के साथ में 2 गधे जा रहे हैं। तो किसान ने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक गधे के साथ 2 गधे, गधा तो एक ही है, हम तो 2 इंसान हैं। दूसरे ने पूछा, जो मुस्टंडे थे, कि भाई कैसे, भाई यहां तो एक इंसान, 2 इंसान है और एक गधा है। उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों भी साथ में गधे हैं, क्योंकि गधा जो खाली चलाया हुआ है वो खाली चलाने के लिए नहीं होता है, उसके वो बैठा जाता है, उसके ऊपर बैठ के जाया जाता है। अब बात बिल्कुल सही है, किसान के दिमाग में बात बैठ गई। हाँ बिल्कुल, उसने कहा बेटे को कि बेटा तुम गधे पे बैठ जाओ। बेटे ने कहा नहीं नहीं पापा, आप बुजुर्ग हो, आप बैठ जाओ। बेटे ने अपने बाप को गधे पे बिठा दिया और आगे चलते गए। आगे चौराहे पे फिर 2-4-5 मुस्टंडे खड़े थे। उन्होंने फिर कहा, देखो देखो, एक गधे पे एक गधा बैठा है और एक गधा पैदल चल रहा है। उसने कहा यार अब कैसे हुआ, अब कैसे हुआ, एक गधे के ऊपर एक गधा, एक गधे के ऊपर तो इंसान बैठा हुआ है। उसने कहा नहीं, छोटा सा बच्चे को पैदल चलाया हुआ है और खुद मुस्टंडा गधे पे बैठा हुआ है। अब किसान को ये बात समझ में आ गई कि बात तो बिल्कुल सही है, छोटे बच्चे को चलाया हुआ है। किसान उतर गया, उसने छोटे बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे गए तो फिर 4 मुस्टंडे खड़े थे। उनका तो काम ही ये है, आपको मिलते रहते हैं हर चौराहे पे, देखो देखो देखो, एक गधे के ऊपर एक गधा बिठाया हुआ है। उसने कहा यार अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, अब तो मैंने बिल्कुल बिठा दिया था। तो उसने कहा देखो देखो, बूढ़े बाप को पैदल चलाया हुआ है और खुद गधे पे बैठ के चला हुआ है। अब ये बात भी लड़के को समझ में आ गई कि हाँ यार बात तो ठीक है, अब ये बुजुर्ग, तो उसने अपने पापा को भी साथ में ऊपर बिठा लिया। अब अगले चौराहे पे गए तो फिर 2 मुस्टंडे 4 मुस्टंडे खड़े और कहते देखो देखो, एक गधे के ऊपर 2 गधे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा यार अब क्यों, बोला इतना मासूम सा गधा, बेचारे की जान निकल रही है और 2 मुस्टंडे उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं, उनको दया नहीं आ रही है कि वो मर जाएगा, थक जाएगा। अब ये बात भी उनको लगा यार ये तो बात बिल्कुल सही है, सच में ही 2 गधे के ऊपर बात तो सही है। अब वो दोनों उतर गए और उन्होंने गधे को सिर पे उठा लिया। तो दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये दुनिया आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगी। ये दुनिया आपको किसी भी रास्ते पर चलते हुए अप्रिशिएट नहीं करेगी, लेकिन यदि आपको कोई अप्रिशिएट करता है, यदि आपको कोई रास्ता दिखाता है, यदि आपको कोई एक सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करता है और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको उस व्यक्ति को गाली देने का तो अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आपको कम से कम अगर तारीफ नहीं करनी है तो बुराई मत करिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग गालियां देते हैं, जब इस तरह की बातें लिखते हैं और जिसमें ऐसा कुछ भी मुझे लगता है कि मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूं और मैं कभी जीवन में ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे पास से, मेरे तरफ से कोई भी गलत बात बोली गई हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का जानबूझकर नुकसान नहीं करूंगा और ना ही करना चाहता हूं। आप सब लोग एक अच्छी इंडस्ट्री में हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर लोग
लोगों को कामयाब करने के लिए काम करते हैं, मैं उस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं, चाहे वो किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना तन मन धन जितना भी लगा सकता हूं, मैं बेहतर तरीके से इस इंडस्ट्री में सीखने वाले लोगों के लिए एक पैथ तैयार कर रहा हूं, एक रास्ता तैयार कर रहा हूं, ताकि आने वाले 10, 15, 20 सालों में आप इन सब चीजों को लेकर, एक एजुकेशनल टॉपिक्स को लेकर सीखते रहें, अपनी टीम को सिखाते रहें, आपको कभी डर नहीं लगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसकी यूनिवर्सिटी वही लोग हैं जो लोग मेहनत करते हुए सफल हो रहे हैं और जो लोग मेहनत करते हुए कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं। तो विश्वास करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मन की बातें थी, आपके साथ में करी हैं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक विदा लेता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।